वेलकम टू शाहीन एकेडमी मधुबनी। स्वागत है आपका। स्वागत 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 स्वागत, पता नहीं कितनी बार स्वागत है ना। और इतनी बार हम स्वागत करते हैं, आपको तो एक ही बार सब्सक्राइब करना है ना। एक बार लाइक करना है, एक बार शेयर करना है, नहीं शेयर तो जितनी बार चाहे कर सकते हैं, और एक बार जो है नोटिफिकेशन ऑन कर देना है। ठीक है, आप जानते हैं रात में 8 बजे मैथ की लाइव क्लासेस होती हैं। स्पेशली ये क्लासेस बिहार बोर्ड के लिए होती हैं, जिनका एग्जाम फरवरी 2025 में होना है। 2025 फरवरी यानी इसी साल होना है, उनके लिए ये लाइव रहता है। आप चाहे उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, और पूरे जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। ये कुछ ऐसे वीवीआई ऑब्जेक्टिव होते हैं जिनको हम लाइव में नहीं समझा पाते हैं समय की कमी के कारण। उनको हम दोबारा, जहां हमारी ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं शाहीन एकेडमी मधुबनी की, वहां करते हैं, और वही वीडियोस को आप छोटे छोटे टुकड़ों में देखते हैं। वैसे पूरी प्लेलिस्ट हमारी मौजूद है हमारे चैनल पर। आइए इस सवाल पर आते हैं। एपी का सवाल है समांतर श्रेणियां, उसका ये सवाल है। क्या सवाल है? एपी 54, 51, 48, 45 का 10वां पद क्या होगा? इसका 10वां पद क्या होगा? तो अगर ये एक नंबर में आया तब तो रफली भी करके आप टिक लगा सकते हैं, ब्लैक कर सकते हैं, काला कर सकते हैं। लेकिन अगर सब्जेक्टिव में आ गया तो 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, और आ सकता है। तो उसको प्रॉपर वे से कैसे ढंग करेंगे वो हम आपको करके दिखाते हैं। तो ये जो एपी है, तो एपी में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं पहला पद, जिसे हम ए कहते हैं, A1 भी कहते हैं और ए भी कहते हैं। तो इसका ए क्या है? 54। उसके बाद डी लिखते हैं। डी का मतलब होता है इसके और इसके बीच की दूरी, डिफरेंस। उसमें लेकिन एक बात को ध्यान में रखना है, जब हम ऐसे चलते हैं और ये बढ़ता हुआ होता है तो डी प्लस में आता है, और जब घटता हुआ होता है, डिक्रीजिंग मोड में होता है, तो नेगेटिव होता है, माइनस में आता है। हम देख रहे हैं कि ये डिक्रीजिंग मोड है, घटता हुआ मोड है। 54 है, 51 है, 48 है, 45 है, यानी घट रहा है। तो पहले तो लगा देंगे माइनस, और कितना घट रहा है? 3। अच्छा, कौन सा पद ज्ञात करना है? लिखा हुआ है 10। तो फॉर्मूला ये होता है कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। ठीक है, तो हमको एन की जगह पे क्या लिखना है? 10। ए 10 बराबर ए कितना है? 54 प्लस एन माइनस 1। एन कितना है? 10। 10 है, उसमें से 1 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 9। वेरी गुड। और मल्टीप्लाई डी। डी कितना है? -3। तो अब माइनस में है तो अच्छा काम ये है कि ब्रैकेट में लिख दें आप इसे। अगर ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे एग्जामिनर तो बहरहाल समझ ही जाएंगे, लेकिन आपको ही करने में गड़बड़ी होने की संभावना बढ़ जाएगी। जरा सी सतर्कता हटी और दुर्घटना घटी। सतर्क रहे, स्वस्थ रहे। 54। अब 9 3 27, 9 3 27, लेकिन इस माइनस की वजह से ये क्या हो जाएगा? -27। तो 54 - 27, तो 54 में से 27 घटा देंगे, 54 में से 27 को घटा देंगे, क्या आंसर आएगा? बोलिए। 54 में से 27 घटाएंगे, क्या आंसर आएगा? जल्दी। 27 ही आएगा, 27। वेरी गुड। जो घटा रहे हैं वही आ रहा है। ये हो गया आपका आंसर, और 2 नंबर आपके पक्के। लेकिन अगर यही सवाल ऑब्जेक्टिव में आएगा 1 नंबर में, तो इतना लिखा पढ़ी करने का टाइम नहीं रहेगा आपके पास। एक ऑब्जेक्टिव को करने के लिए एवरेज होता है 1 मिनट, किसी को आधे मिनट में, किसी को 40 सेकंड में, किसी को 20 सेकंड में, किसी को 1.5 मिनट में भी, लेकिन एवरेज होता है 1 मिनट का। तो 1 मिनट में इतना सब किस्सा कहानी आप नहीं कर सकेंगे, तो उसको कैसे रफली करेंगे वो देख लीजिए। 10वां पद याद करना है, यानी आप लिखेंगे a + 9d। क्या लिखेंगे? 9d। याद रखिएगा, जो पद याद करना होता है उसमें से एक घटा के लिखते हैं। अगर 10th टर्म मालूम करना है तो 10 - 1 9। अगर 25वां पद याद करना हो तो क्या लिखेंगे? यहां पर 24 लिख देंगे। अगर 50वां पद याद करना हो तो क्या लिख देंगे? 49 49 लिख देंगे। लेकिन यहां हमको 10वां पद याद करना है
तो हम लिखेंगे a प्लस 9d। ये a यहां पर दिख रहा है 54 प्लस 9d, d क्या है 3 लेकिन माइनस में है, तो 9 3 27, लेकिन ये हो जाएगा -27, प्लस हटा के क्या लिख देंगे माइनस, और आंसर आएगा 27। इतना सब करने में आपको हार्डली 30 सेकंड लगेगा, 30 सेकंड्स ओनली। टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज होती है, 10th के पेपर में, बोर्ड पेपर में टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज है, और उसमें भी स्पेशली मैथ में, गणित में टाइम मैनेजमेंट आपके पास रहना चाहिए। बहुत से बच्चों के साथ ऐसा होता है कि सब कुछ आ रहा है, एवरीथिंग सब कुछ आ रहा है, लेकिन उनके पास क्या नहीं है, समय। जैसे वो बच्चे जो साल भर उंगली चलाए हैं, ऐसे ऐसे उनके पास अब क्या नहीं है, समय। लेकिन घबराइए नहीं, समय गया नहीं, अभी भी बाकी है, और अभी से भी आप लग जाइएगा तो आप कितना पार कर सकते हैं, 450 पार। अब की बार 450 पार। थैंक यू।